अवैध कब्जा को लेकर अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी अवैध कब्जा में तुरंत इंसाफ मिलने वाला है। प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति, उसका पोजीशन लॉ आखिर क्या है। देखें, कब्जा जो पोजीशन है ना, कोई भी व्यक्ति अगर आपकी ज़मीन को कब्जा किया हुआ है और आपके पास ज़मीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है, कोई व्यक्ति उसका क्या किया, कब्जा किया हुआ है, उसके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, प्रूफ नहीं है, कोई भी दावेदारी नहीं है, लेकिन उसके पास सिर्फ क्या, पोजीशन है। पोजीशन होने का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति का कब्जा, देखें एक बात समझ लें कि कागजात नहीं है, लेकिन कब्जा एक कानूनी अधिकार है। कब्जा एक कानूनी अधिकार है। हमारे कानून में कब्जा एक कानूनी अधिकार माना जाता है। कब्जा बेहद जरूरी है। अब है कि कहने का मतलब क्या होता है, कानूनी कब्जा के तौर पर अगर देखा जाए, कानूनी कब्जा भी है। कानूनी कब्जा किसको बोलते हैं? अगर आप किसी को किराए पर देते हैं, ठीक है, किराएदार है आपका, तो आपने उसके लिए एग्रीमेंट बनाया, किरायानामा बनाया, किराएदार हो, खरीदार हो, या जमीन जो है लीज पर लिया गया हो, सब तो कानूनी कब्जा ही है ना। किराया पर लिया तो फिर आप उससे पैसा लिए तो आपके प्रॉपर्टी पर है। खरीद लिया, आपको पैसा दिया तो आप जमीन, उसको पूरा संपत्ति, जो जमीन है, मकान है, जो भी है, पूरा दे ही दिए उसको, खरीदार हो गया, सब सारा। अब वो जाएगा, अपनी जो जमीन खरीदा है उस पर तो जाएगा, तो कानूनी कब्जा हुआ। लीज पे लिया है तो लीज पर लिया, आपको पैसा दिया, जब तक का लीज है खत्म नहीं होगा, वो कानूनी तौर पर उस पर जो है रहने का उसको अधिकार आप दे दिए। तो कब्जा बेहद जरूरी है, इस बात को आप समझ लें। अब कब्जे का जो कानूनी सुरक्षा है ना, अगर कानूनी सुरक्षा की बात करें तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का कब्जा जो है, अगर वो कब्जा शांतिपूर्वक है, वैध तरीके से है, तो कानूनी प्रक्रिया के बिना बेदखल नहीं किया जा सकता। यानी ये कब्जा का सुरक्षा है। यानी इसके लिए धारा 6 है, धारा 6 लागू है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, कि कोई भी व्यक्ति कब्जे में है, आप उसका जमीन है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उसको बेदखल नहीं करेंगे, और बेदखल बिना कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं करेंगे। जबरदस्ती नहीं हटा सकते हैं। जबरदस्ती करेंगे तो फिर समस्या आपको उत्पन्न होगा, इसलिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो ये है यानी कब्जा का कानूनी सुरक्षा। अब है कि ये हो गया, कानूनी सुरक्षा दे दिए कि ज़मीन आपका है नहीं है, आप कब्जे में हैं, आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। आपको लगता है कि आपकी ज़मीन है, आप कानून में जाइए, कोर्ट में जाइए, कानूनी प्रक्रिया से आप अपना ज़मीन को वापस प्राप्त कीजिए। तो इसीलिए कब्जा वापस पाने का जो है, अगला यहाँ पर बात करेंगे कब्जा वापस पाने का तरीका। कब्जा वापस प्राप्त करने का जो तरीका है, यानी ये अगर बात करें सबसे पहले तो रिकवरी, यानी आप रिकवरी करना चाहते हैं, रिकवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है, रिकवरी ऑफ पोजेशन। तो अगर आपका कोई भी ज़मीन है, घर है, मकान है, अगर उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आपको क्या करना है कि कब्जा वसूली का मुकदमा करना है। यानी आपको क्या फाइल करना है, सूट फॉर पोजेशन, ठीक है, सूट फॉर पोजेशन। तो इसलिए सिविल कोर्ट में जाना है कब्जा वसूली का, यानी जो कब्जा है वापस प्राप्त करने का आपको मुकदमा फाइल करना है। लेकिन ये कौन फाइल करेगा? जो ज़मीन का मालिक होगा। कब्जा वापस जिसको चाहिए उसके पास ज़मीन का रजिस्ट्री होना चाहिए। आप लेकर जाएंगे तो क्या दिखाएंगे वहाँ पर? आपको कब्जा वापस चाहिए तो आपके पास ज़मीन का खतियान होना चाहिए, आपके पास ज़मीन का म्यूटेशन भी होना चाहिए, यानी आप ज़मीन का रसीद जो है ये सब कटा रहे हैं, इसलिए कि सामने वाला व्यक्ति तो अवैध तरीके से कब्जाधारी है। आप जो है अपना दावा अगर पेश करते हैं, यानी तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है कि जो रिकवरी यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले ऑफ पोजेशन का, रिकवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है, तो आप जो ये फाइल करेंगे तो आप के पास ये सभी दस्तावेज अगर है ना, तो आप अपना कब्जा को वापस प्राप्त कर लेंगे। तो ये है कब्जा वापस प्राप्त करने का तरीका, कानूनी तरीका। यानी अगर आपके ज़मीन को कोई कब्जा कर लिया है तो इस प्रकार से आप जो है अपने ज़मीन से कब्जा वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब है कि विपरीत कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन, तो ये भी एक कानून है।
एडवर्स पोजीशन जो है अगर बात करें सबसे पहले तो ये है प्रतिकूल कब्जा। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर जो है लगातार अगर बात करें, यानी अगर बात करें खुले तौर पर, यानी जो भी है खुले तौर पर, या असली मालिक जो ज़मीन का जो भी व्यक्ति है असली मालिक है, तो मालिक की जो इच्छा है ना, इच्छा के खिलाफ, इच्छा के यहाँ पर जो है खिलाफ, तो अगर है तो 12 साल या उससे अधिक समय तक अगर ज़मीन पर वो काबिज रहता है तो असली जो मालिक है, असली मालिक कोई कार्रवाई अगर नहीं करता है तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। यानी मालिकाना हक का जो है वो व्यक्ति यानी दावा कर सकता है, मालिकाना हक जो है वो प्राप्त कर सकता है एडवर्स पोजीशन के आधार पर। आपका ज़मीन है, लंबे समय से आप छोड़े हुए हैं, ये साफ साफ इसमें कहा गया, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि लगातार होगा, खुले तौर पर होगा, असली मालिक जो है उसके इच्छा के खिलाफ होगा। 12 साल से अगर अधिक समय तक वो ऐसा कर लेता है ना, तो मालिकाना हक का वो कानूनी तौर पर दावा कर देगा और मालिकाना हक का दावा करके जो है वो संपत्ति को प्राप्त कर लेगा। अब आप कहेंगे कोई ऐसा जजमेंट है जो मुख्य फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है, तो हम बताएंगे बिल्कुल हाँ है। आप कहेंगे आप कौन सा फैसला, देखें ये फैसला हम डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है। यानी 2000 जो है एक तरह से बात करें, बहुत सारा जजमेंट है, 2004 का एक बहुत पॉपुलर जजमेंट है, ठीक है, और लेटेस्ट जजमेंट भी बताएंगे कि आखिरकार इसको लेकर जो कि लगातार खुला तौर पर जो है यानी कब्जा को लेकर क्या जो है मुख्य फैसला एडवर्स पोजीशन के आधार पर दिया गया है। उसके बाद है अवैध कब्जा यानी इलीगल पोजीशन जो है, अगर कोई भी व्यक्ति है यानी आपकी ज़मीन पर गलत तरीका से बिना अधिकार का, यानी कोई भी अधिकार नहीं है उसके पास, यानी वो जो कब्जा किया है वो बिना अधिकार का कब्जा किया है, उसका जो अतिक्रमण है अगर बात करें तो वो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में यानी सिविल कोर्ट में जो है पोजीशन सूट आप दायर कर सकते हैं। अरे अवैध तरीके पर आपके ज़मीन पर अगर कोई कब्जा कर लेगा तो कब्जा आपको क्या चाहिए, वापस चाहिए, और कब्जा को वापस प्राप्त करने के लिए जो है कोर्ट में केस करना बेहद ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि अगर मान लेते हैं जो है वो व्यक्ति आपराधिक छवि गया है, हमारा जो है संपत्ति को बर्बाद कर दिया, अवैध तरीके से मेरे मकान पर कब्जा किया, अवैध तरीके से मेरी ज़मीन पर कब्जा किया, हम उसके लिए जो है क्रिमिनल केस कैसे करेंगे, कौन सी धारा लगाएंगे वो भी बताते हैं। तो अब है कि उसमें उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि क्रिमिनल केस कर दें ताकि उसके ऊपर कार्रवाई हो, तो कानून है यानी BNS में, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में जो BNS का यानी ये नया कानून जो है, नया कानून में जो धारा है वो है 329, यानी धारा 329 अगर लग गया उसके ऊपर तो इसका मतलब हो गया कि ये ज़मीन में, इसका साफ साफ मतलब है कि कोई यहाँ पर ज़मीन है कि ज़मीन हो, मकान, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति मकान में अगर घुस गया है, ठीक है, कोई भवन में घुस गया है, कहीं पर भी ऐसा अगर किया गया है ना, तो ये अपराध है, और अगर ये अपराध करता है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। ये कानून अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि पहले कानून नहीं था, पहले भी कानून था कि इस तरह का अपराध जो है उसमें भी IPC की धारा जो है धारा 441 जो है के तहत जो है ये कार्रवाई की जाती थी। इसमें जो है ना 3 माह जेल में भी रहना पड़ेगा या उससे अधिक जो है सज़ा भी हो सकता है फिर आपको। तो इसलिए जो है कि 441 हो, 442 हो, 47 हो, 448 हो, IPC में ये सब सारा धारा जो है ये इसी से संबंधित धारा है कि अगर आपके ऊपर ये धाराएं लग गए ना तो फिर आपको जो है कानूनी जो आप कह सकते हैं लफड़े में आप फंस चुके हैं, और धारा अगर साबित हो गया तब तो फिर आप जो सज़ा है वो तो भुगतना पड़ेगा, जो जुर्माना वो तो भरना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अवैध कब्जा जो है अगर कोई करता है गलत तरीके से, अगर कोई करता है तो उसके लिए तुरंत इंसाफ है।
यानी कोई जबरन किसी के घर में घुस जाएगा, किसी का संपत्ति बर्बाद कर देगा, तो ये इतना आसान नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।